हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके फेवरेट चैनल एग्जाम नामा में। तो फ्रेंड्स, आज एक नया टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक है भारत की नदियाँ और सहायक नदियाँ। इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, टोटल प्रश्न को इस वीडियो में हम लोग आगे कवर करेंगे। और कोई भी एग्जाम के लिए, हालांकि स्टेट पीसीएस के लिए टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नदी से स्टेट पीसीएस में बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे ताकि आप लोग का एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो आइए हम लोग वीडियो को देखते हैं आगे। तो आज का सेशंस का पहला नदी है गंगा नदी। तो गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से भागीरथी के रूप से निकलकर देवप्रयाग में अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम के बाद संयुक्त धारा गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पे आपको मैप में दिख रहा होगा गंगा नदी। तो गंगा नदी का मुख्य रूप से सहायक नदी है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। यहाँ पे हमने आपको लिख दिए हैं जो आप पढ़ने में आपको आसानी हो। जो फर्स्ट है गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, सोन और रामगंगा। लेकिन यमुना गंगा नदी का सबसे लंबी सहायक नदी है जो 1370 किलोमीटर की लंबाई है। तो आइए नेक्स्ट नदी को देखते हैं। आज का नेक्स्ट नदी है यमुना। तो दोस्तों, यमुना नदी भारत का एक नदी है जो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है और प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। आपको दिखा दे, ये है आपका यमुना नदी, और यमुना नदी यहाँ पर प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। तो मुख्य रूप से यमुना नदी का सहायक नदी है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, हिंडन। ये आपका यमुना नदी का सहायक नदी है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट नदी है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी भारत की प्रसिद्ध नदी है। यह नदी दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट से लेकर पूर्वी घाट तक प्रवाहित होती है। नदी की लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। यह नदी नासिक त्रियानबाग गाँव की पृष्ठभूमि पहाड़ियों में स्थित एक बड़े जलागार से निकलती है। एक बहुत बड़े जलागार से निकलती है। यहाँ पे आपको मैप में दिख रहा होगा, ये हो गया आपका गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का मुख्य रूप से सहायक नदी है इंद्रावती, मंजीरा, बिंदुसार, सारवरी, पेनगंगा और प्रणहिता। ये आपका गोदावरी नदी का सहायक नदी है। आपको यहाँ पे मैप में भी दिख रहा होगा, आप मैप में अच्छे से देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट नदी है कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी एक भारतीय नदी है जिसका नाम भारत के भगवान कृष्ण पर रखा गया है। तो कृष्णा नदी पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से समुद्र तल के लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर शुरू होती है और विशेष रूप से महाराष्ट्र के पश्चिम के सतारा जिले के वाई तालुका के उत्तर में जोरगांव नमक के पास महाबलेश्वर में है। तो यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं कृष्ण नदी। ये हो गया आपका कृष्ण नदी। तो कृष्ण नदी का सहायक नदी है कोयना, तुंगभद्रा, आपका घटप्रभा, मलप्रभा, भीम, वेदावती और कोयना। आपको कोयना यहाँ पे दिखा दिए हैं, आप लोग यहाँ पे देख लेंगे और सही से याद कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट नदी है कावेरी नदी। तो कावेरी नदी कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है और इसकी लंबाई प्रायः 800 किलोमीटर है। दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होकर कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिली है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं, ये हो गया आपका कावेरी नदी, और कावेरी नदी यहाँ पे जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और कावेरी नदी का मुख्य रूप से सहायक नदी है काविनी, हेमावती, सिमसा, अक्रावती और भावानी। ये हो गया आपका कावेरी नदी का सहायक नदी। तो इस नदी से हम लोग को इतनी जानकारी मिला था। तो नेक्स्ट नदी है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में विंध्याचल और सतपुरा पर्वत श्रेणी के पूर्वी संधि स्थल पर स्थित अमरकंटक में नर्मदा कुंड से हुआ है। तो नर्मदा नदी को रेवा नाम से भी जाना जाता है। मध्य भारत की एक नदी है और भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी सबसे लंबी नदी है। यह गोदावरी नदी और कृष्ण नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नर्मदा नदी, ये है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी का मुख्य रूप से सहायक नदी है अमरावती, भूखी, तावा, बंगेर, जो यहाँ पे हमने दिखा दी है। आप यहाँ मैप में भी देख सकते हैं अच्छे से। तो इस नदी से हम लोग को इतनी जानकारी मिला। तो आइए नेक्स्ट नदी को देखते हैं आज का। तो आज का नेक्स्ट नदी है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। यह पाकिस्तान, भारत के जम्मू और कश्मीर और चीन के मध्य में बहती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर के निकट सीन का बाब नमक का जलधारा माना जाता है। इस नदी में ज़्यादातर अंश पाकिस्तान में प्रभावित होता है। यह नदी पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है और सिंधु नदी अपना मुहाना अरब सागर में बनाती है। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, ये हो गया सिंधु नदी। सिंधु नदी का मुख्य रूप से सहायक नदी है झेलम, चेनाब, सतलज। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे लिख दिए हैं सतलज, रवि, व्यास, चिनाब और गिलगिट झेलम। ये हो गया आपका सिंधु नदी का सहायक नदी। आप यहाँ पे इसको याद कर लेंगे। तो इस नदी से हम लोग को इतनी जानकारी मिला। तो आइए नेक्स्ट नदी को देखते हैं आज का। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पाठर में स्थित मानसरोवर झील के पास से निकलती है और हिमालय के साथ साथ पूरब की ओर बहती है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी
नमचा बोरवा के समीप दक्षिण की तरफ मुड़कर अरुणाचल प्रदेश पर प्रवेश करती है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये हो गया आपका ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी का मुख्य रूप से सहायक नदी है दिबांग, लोहित, जिया, भरोली और दिखौ और सुबनसिरी मानस। ये हो गया आपका ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी। आप यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हैं सहायक ब्रह्मपुत्र नदी को, और ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी को भी आप देख सकते हैं। तो इस नदी से हम लोग को इतनी जानकारी मिला। तो आइए नेक्स्ट नदी को देखते हैं आज का। तो नेक्स्ट नदी है दामोदर नदी। तो दामोदर नदी पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में बहने वाली एक नदी है। इस नदी के जल से एक महत्वाकांक्षी पन बिजली परियोजना दामोदर घाटी परियोजना चलाई जाती है, जिसका नियंत्रण डीवीसी करती है। डीवीसी इसका नियंत्रण करती है। और दामोदर नदी को आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं। ये हो गया आपका दामोदर नदी। और दामोदर नदी का मुख्य रूप से सहायक नदी है बराकार और कोनार। दामोदर नदी का सहायक नदी है। तो आइए नेक्स्ट नदी को देखते हैं। नेक्स्ट नदी है रवि नदी। रवि नदी भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में हिमालय में बहती है और यह चंबा नदी पर उत्तर पश्चिम में बहती है और जम्मू कश्मीर की सीमा पर दक्षिण पश्चिम में मुड़ती है। और रवि नदी भारत और पाकिस्तान दोनों में बहती है और उन 5 नदियों में से हैं जो पंजाब को अपना नाम देती है। यह हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हिमालय के धौलाधार रेंज में पैदा होती है और दक्षिण पश्चिम में बहते हुए और डलहौजी को पार करते हुए यह पठानकोट और माधापुर पास पंजाब में प्रवेश करती है। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। ये हो गया आपका रवि नदी। और रवि नदी का मुख्य रूप से सहायक नदी है बुधिल, धौना और सियूल, उज। ये हो गया आपका रवि नदी का सहायक नदी। आप इमेज में भी देख सकते हैं मैप में। तो आइए नेक्स्ट नदी को देखते हैं। नेक्स्ट नदी है महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा अंचल की सबसे बड़ी नदी है। प्राचीन काल में महानदी का नाम चित्रतुपाला था और महानंदा एवं नीलोत्पला भी महानदी का ही नाम है। महानदी का उद्गम रायपुर के समीप धमतरी जिले में स्थित सिहावा नमक पर्वत श्रेणी से हुआ है। आप यहाँ पे मैप में भी देख सकते हैं। शिवनाथ, तेल, जोंक, ये आपका महानदी का मुख्य सहायक नदी है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। पहला है शिवनाथ, हर्षदेव, जोंक, मंड, इब, ओंग, बुराई नदी। ये सब महानदी का सहायक नदी है। तो इस नदी से हम लोग को इतनी जानकारी मिला। तो आइए नेक्स्ट नदी को देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट नदी है चंबल नदी। चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। यह नदी जानापो पर्वत बाचूपाइट माहो से निकलती है। इसका प्राचीन नाम चमरन होती है। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं चंबल नदी को। ये हो गया आपका चंबल नदी। चंबल नदी का मुख्य रूप से सहायक नदी है पार्वती नदी, काली सिंध, बानस, आपका सीपरा, पार्वती, मेज। ये टोटली आपका चंबल नदी का सहायक नदी है। तो इस नदी से हम लोग को इतनी जानकारी मिला। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे, हेल्पफुल लगे होंगे। अगर वीडियो वाकई अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर इस वीडियो को आपको PDF चाहिए तो PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर आपको ज्वाइन होकर PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा इस वीडियो का। आप लोग को वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ।